Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start our second chapter from moments, that is the adventures of Toto. So students, यहाँ पर हम टोटो के बारे में पढ़ने वाले हैं. टोटो कौन है? टोटो is a monkey. टोटो कौन है? टोटो is a monkey. So we will study about this monkey. हम देखेंगे कि इस स्टोरी में वी विल सी दैट कि एक फैमिली है, वो टोटो को, दैट इज़ मंकी को, एज अ पेट अपने पास रखती है. वी विल सी दैट कि टोटो इस फैमिली के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है एंड कैसे ये स्टोरी प्रोग्रेस होती है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 कैरेक्टर्स है: ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, द चाइल्ड एंड टोटो. टोटो कौन है? बेबी मंकी. जो चाइल्ड है वो इस स्टोरी का नरेटर भी है. नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी बताता है हमें. सो यहाँ पर जो भी स्टोरी प्रोग्रेस हो रही है, टोटो की जो मिस्चीव्स है, टोटो फैमिली के अंदर कैसे आया, ये सब चीज़ें हमें कौन बता रहा है? जो चाइल्ड है वो सब हमें ये बता रहा है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to feeding trough, and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would add this little fellow to his private zoo. Okay, क्या बताया हुआ है हमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर? दैट ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को किसके पास से खरीद कर लेकर आए थे? फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. नाउ मे बी वन डे ग्रैंडफादर कहीं जा रहे होंगे राइडिंग द टोंगा, और वहाँ पर उन्होंने देखा दैट टोंगा ड्राइवर ने मंकी को बांध कर रखा हुआ था. जब ग्रैंडफादर ने टोटो को देखा, दैट इज जब ग्रैंडफादर ने मंकी को देखा, तो उनको ऐसा लगा दैट मंकी इस प्लेस को बिलोंग नहीं करता, एंड इसीलिए ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया? ही डिसाइडेड कि वो मंकी को अपने साथ लेकर अपने घर पर जाएंगे एंड वो अपने प्राइवेट जू के अंदर रखेंगे. नाउ ये प्राइवेट जू के स्टेटमेंट से हमें एक चीज़ समझ में आती है दैट ग्रैंडफादर के लिए टोटो उनका फर्स्ट पेट नहीं था, और भी पेट एनिमल्स उनके पास में थे. सो ग्रैंडफादर ने टोटो को कितने में परचेज किया? फॉर 5 रुपीज़. उन्होंने टोंगा ड्राइवर को 5 रुपीज़ दिए एंड ही टुक टोटो विथ हिमसेल्फ. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hand looked dried up as though they had been picked in the sun for many years. Yet his fingers were quick and rigged, and his tail, while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good look, also served as his third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट टोटो जो था, ही वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो के बारे में ये पूरे पैराग्राफ में हमें बताया हुआ है कि टोटो की जो आइज़ थी वो बहुत ब्राइट आइज़ थी, एंड वो आइज़ के अंदर ही मिस्चीवियस भरे हुए थे. मतलब उसको देखकर ही कोई भी बता सकता है कि टोटो बहुत मस्तीखोर था, बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस था. देन उसके बाद क्या बताया हुआ है कि उसके जो टीथ थे, इट वॉज लाइक बहुत मोतियों जैसे वाइट थे. पर्ली वाइट मतलब मोतियों जैसे वाइट थे. एंड जब भी वो स्माइल करता था, अगर वो अपने फुल टीथ दिखाकर स्माइल करेगा तो जो वुमेन्स है वो डर जाएंगे, ऐसी उसकी स्माइल थी. उसके हैंड्स वे ड्राइड अप, एंड उसके पास एक टेल भी था. ग्रैंडफादर को क्या लगता था? दैट टेल जो है वो किसी भी एनिमल का गुड लुक इंक्रीज करता है. सो यहाँ पर उसके पास एक टेल भी था, एंड वो टेल उसके थर्ड हैंड की तरह काम करता था. अगर कोई भी चीज़ वो अपने हाथों से नहीं ले पाता था तो वो अपनी टेल को यूज़ करके उन सब चीज़ों को ले सकता था. सेकेंडली, टेल उसको हैंग करने में भी हेल्प करता था. अगर वो ट्री पर लटका हुआ है तो इवन टेल उसको वहाँ पर भी हेल्प करता था. तो यहाँ पर हमें किसके बारे में बताया है? टोटो के लुक्स के बारे में. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. उसकी ब्राइट आइज़ थी, वो आइज़ में ही शैतानी भरी हुई थी. नेक्स्टली उसके जो टीथ थे वे वाइट
एंड अगर वो स्माइल करेगा तो इट कुड ईजिली फ्राइटन द लेडीज. उसके हैंड्स दे वर ड्राइड अप लिटिल. उसकी जो टेल थी वो गुड लुक्स में एडिंग था. एंड उसकी टेल उसके थर्ड हैंड का वर्क भी करती थी. Grandmother always first with grandfather when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's present should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely. So we thought, to the peg fastened into the wall. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which has been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wonder what grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance. He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into rope and made his escape from the window. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That ग्रैंडमदर जो है वो ग्रैंडफादर पर बहुत गुस्सा होती थी. कब? जब भी ग्रैंडफादर कोई भी नया बर्ड या एनिमल लेकर आते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड कि ग्रैंडमदर को अभी टोटो के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बताया तो ग्रैंडमदर फिर से गुस्सा होगी. एंड कब तक छुपाने का डिसाइड हुआ था? जब तक ग्रैंडमदर गुड मूड में नहीं है. जिस दिन वो अच्छे मूड में होंगी तब डिसाइड हुआ था कि उनको टोटो के बारे में बताया जाएगा. सो नाउ ग्रैंडमदर को पता नहीं है कि देयर इज़ अनदर पेट, इसीलिए इट वॉज डिसाइडेड कि वो लोग टोटो को क्या करेंगे? टोटो को छुपा देंगे. टोटो को एक वॉल के अंदर जो क्लोजेट था उसके अंदर छुपाया था, उसको कवर किया गया था. एंड द चाइल्ड एंड द ग्रैंडफादर वेंट आउट. जब वो लोग रिटर्न आए, मतलब वो लोग टोटो को छुपा कर चले गए थे, बट जब वो लोग रिटर्न आए उनको क्या लगा? दैट टोटो वहाँ पे सिक्योर्ड है, टोटो मूव नहीं करेगा, हम जैसा टोटो को छोड़कर गए थे वो वैसा ही रहेगा. बट टोटो मंकी था एंड मंकी मिस्टीवियस ही होते हैं. सो जब वो लोग रिटर्न आए तो दे सॉ दैट कि वॉल के ऊपर जो वॉलपेपर लगा हुआ था उसको पूरा फाड़ दिया था. चाइल्ड का स्कूल ब्लेजर वहाँ पे लटका हुआ था, इवन उसको भी पीसेस में डिवाइड कर दिया था. एंड नाउ यहाँ पर द चाइल्ड वॉज थिंकिंग कि जब ग्रैंड मदर को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि जो वॉलपेपर है वो फट चुका है, उसके स्कूल का ब्लेज़र फट चुका है, तो ऑब्वियसली ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे. सो ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट. लेकिन ग्रैंडफादर जो थे वो बिल्कुल भी वरिड नहीं थे. द चाइल्ड वॉज थिंकिंग अबाउट ग्रैंड मदर कि जब ग्रैंड मदर को पता चलेगा कि मंकी ने इतना सब कुछ कर दिया है तो ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी. लेकिन ग्रैंडफादर बहुत रिलैक्स थे. उनको इन सब चीज़ों के बारे वो ये सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे थे. वो सिर्फ किसके बारे में सोच रहे थे? वो टोटो के परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे थे. ही सेड दैट कि टोटो बहुत क्लेवर है. अगर हम थोड़े टाइम के बाद आते तो शायद टोटो तुम्हारी जो जैकेट फाड़ी है उसके पीसेस को टाई करके एक रोप बनाकर यहाँ से निकल भी जाता. मतलब ग्रैंडफादर यहाँ पर अभी क्या बोल रहे हैं? दैट टोटो इज़ अ स्मार्ट एनिमल, और जो भी उसने किया वो उसकी स्मार्टनेस में काउंट कर रहे थे, ना कि उसके मिसचीव्स में काउंट कर रहे थे. ठीक है. सो ग्रैंडफादर टोटो की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very socially together. A tortoise, pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect this pension in Saharanpur, decided to take him along. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि अभी भी टोटो का प्रेजेंस घर में सीक्रेट था. मतलब अभी भी ग्रैंड मदर को टोटो के बारे में नहीं पता था. टोटो को अभी एक बड़े केज में ट्रांसफ़र किया गया
सर्वेंट्स क्वार्टर में, जहाँ पर बाकी के पेट एनिमल्स रहते थे। कौन कौन था वहाँ पर? रैबिट था, टॉर्टोइस था, गोट था, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स थे और सब मिलजुल कर आपस में अच्छे तरीके से रहते थे। बट एवरीवन न्यू कि एक मंकी उनके साथ आराम से नहीं रहेगा। एंड टोटो का परफॉर्मेंस देखने के बाद ग्रैंडफादर को भी पता था दैट टोटो यहाँ पर पीसफुली नहीं रहने वाला है। इसीलिए ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया? ग्रैंडफादर को अगले दिन सहारनपुर जाना था एंड इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने साथ टोटो को लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर वो टोटो को छोड़कर गए तो पूरे घर में मतलब सारे पेट एनिमल्स के साथ वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी एंड ग्रैंड मदर को शायद पता चल जाएगा अबाउट टोटो एंड ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। इसीलिए ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया दैट इट्स बेटर कि टोटो को वो अपने साथ में लेकर जाए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर। अच्छा, अभी यहाँ पे आई कौन है? द चाइल्ड, जो मैंने आपको बताया कि स्टोरी का नरेटर भी है। सो अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts got only, His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of outlookers on the Dehradun railway platform. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain he tried to prove that monkey did not qualify as dog or even as crippled. Toto was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupees of the sum handed over as his fare. Then grandfather just had to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" The ticket collector looked closely at the tortoise, propped with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." अच्छा, अभी यहाँ पे क्या होता है? चाइल्ड बोल रहा है कि अनफॉर्चुनेटली मैं उस जर्नी पर ग्रैंडफादर के साथ में नहीं जा पाया, बट जब ग्रैंडफादर रिटर्न आए तो उन्होंने मुझे इस पूरी जर्नी के बारे में बताया था। नाउ टोटो को वो लोग एक बड़े से कैनवस बैग के अंदर लेकर गए थे एंड बैग को टाइटली क्लोज किया हुआ था। कोई एस्केप नहीं था, मतलब कोई स्कोप नहीं था कि टोटो वहाँ से निकल सके। नाउ टोटो ने बहुत ट्राई किया, बट क्योंकि कैनवस बैग बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो कैनवस बैग को बाइट नहीं कर पा रहा था, उसको फाड़ नहीं पा रहा था। उसके एफर्ट्स की वजह से सिर्फ क्या हो रहा था, आइदर बैग रोल हो रहा था या फिर ओकेजनली इट वाज जंपिंग इन द एयर। मतलब जब वो जंप करता था तो बैग भी जंप करता था, जब वो बैग को ओपन करने के लिए बॉडी रोल करता था तो बैग भी रोल होता था। एंड इसकी वजह से देहरादून रेलवे स्टेशन पे जितने भी लोग थे वो सब बैग के बारे में थोड़े क्यूरियस हो गए। वो सब सोचने लगे कि बैग में ऐसा क्या है, बैग मूव कर रहा है, बैग जंप कर रहा है। सो सिर्फ मतलब टोटो के एफर्ट्स की वजह से वो बैग से बाहर तो नहीं निकल पाया, लेकिन उसने सिर्फ क्या किया, देहरादून रेलवे स्टेशन पर जितने भी लोग थे वो उसको देखने लग गए। एवरीवन गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम। टोटो सहारनपुर तक बैग के अंदर ही था, ट्रेन में उसने कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं की। लेकिन जब ग्रैंडफादर टिकट दे रहे थे, मतलब टिकट दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को, उस टाइम पर अचानक से टोटो ने वो बैग का जिप खोल लिया होगा एंड वो बैग के बाहर उसने अपना सर निकाला। नाउ
जब उसने ऐसा किया तो जो टिकट कलेक्टर था उसने पहले तो वो शॉक में आ गया कि ये अचानक क्या हुआ, बट बाद में उसने बोला कि सर आपके पास एक डॉग है, सो आपको इसके लिए इसका फेयर पे करना पड़ेगा। नाउ ग्रैंडफादर ने टिकट कलेक्टर को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि ये डॉग नहीं है, इवन उसका 1/4 भी नहीं है। गेटिंग, मतलब डॉग बड़ा होता है, टोटो बहुत छोटा है अभी, एंड डॉग और मंकी दोनों सिमिलर वे में क्वालिफाई नहीं करते। ग्रैंडफादर ने उसको बहुत एक्सप्लेन करने का ट्राई किया दैट ये मंकी है, ये डॉग नहीं है, लेकिन टिकट कलेक्टर सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। ही जस्ट टोल्ड कि ये डॉग है और आपको इसके लिए फेयर पे करना पड़ेगा। सो ग्रैंडफादर को फालतू में कितने रुपीस पे करने पड़े, उनको 3 रुपीज़ पे करने पड़े फॉर द टोटोज फेयर। फिर उसके बाद ग्रैंडफादर भी थोड़ा ज़्यादा क्या बोल सकते, गुस्से में आ गए थे, थोड़ा एनॉय हो गए थे वो, इसलिए उन्होंने क्या किया, ग्रैंडफादर अपने साथ में टॉर्टोइज भी कैरी कर रहे थे, उन्होंने अपने पॉकेट से टॉर्टोइज निकाला एंड टिकट कलेक्टर को दिखाया एंड फिर बोला कि टेल मी, मुझे इस टॉर्टोइज के लिए कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो सब एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हो, यू चार्ज फॉर द मंकी, ये बोल करके वो डॉग है, सो ये टॉर्टोइज भी मेरे साथ में है, तो टेल मी इसके लिए तुम कितना चार्ज करने वाले हो। टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइज को बहुत ध्यान से देखा एंड देन उसके बाद बोला कि नहीं मैं इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये डॉग नहीं है। मतलब मंकी को किसकी तरह क्वालिफाई कर दिया, डॉग की तरह क्वालिफाई कर दिया, एंड उसके लिए ग्रैंडफादर को 3 रुपीज़ का चार्ज पे करना पड़ा। सो ये कौन सा इंसिडेंस था, द इंसिडेंस जब ग्रैंडफादर मंकी को, दैट इज टोटो को सहारनपुर लेकर गए थे। ठीक है, सो ये एक एपिसोड कंप्लीट हुआ। अभी अब नेक्स्ट सीन आता है, व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर। अभी यहाँ पे क्या बताया है कि फाइनली वो टाइम आ गया जब टोटो के बारे में ग्रैंडफादर ने ग्रैंड मदर को बता दिया था, एंड इवन ग्रैंड मदर ने भी टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that finally ग्रैंडमदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, और जब टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो टोटो को वापस छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए स्टेबल के अंदर जहाँ पर बाकी के एनिमल्स रह रहे थे वहाँ पर टोटो को भी स्पेस दिया गया। टोटो को किसके साथ रखा गया, डोंकी के साथ, उनका फैमिली डोंकी जिसका नेम क्या था, नाना के साथ में टोटो को रखा गया ना। क्योंकि ये टोटो का पहला डे था या पहला नाइट था इन द स्टेबल, तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया, दैट ही विल गो एंड सी के वेदर टोटो कंफर्टेबल है या नहीं। जब वो स्टेबल में पहुँचे तो ही फाउंड आउट कि नाना एंड टोटो, मतलब जो डोंकी और मंकी है, वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, एंड मतलब उनके बीच में सिचुएशंस अच्छी नहीं है। ग्रैंडफादर वहाँ पर गए, उन्होंने नाना को स्लैप किया, दूर किया, कुछ फाइट जैसा सीन हो गया, एंड देन उसके बाद में सब सिचुएशन सॉल्व हुई। टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने, दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, एक साथ में कभी भी अच्छे तरीके से नहीं रहते थे। अभी यहाँ पे दूसरा इंसिडेंस बताया है, ठीक है। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अभी क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट कोल्ड विंटर इवनिंग्स में टोटो के लिए सबसे ग्रेट प्लेजर का टाइम क्या होता था, जब ग्रैंड मदर उसको बड़ा वाटर का व्हाट वी कैन से बकेट जैसा देते थे,
नहाने के लिए। नाउ टोटो क्या करता था, बहुत स्मार्ट एनिमल था, तो उसने क्या किया था, नरेटर को नहाते हुए देखा था। नरेटर जब छोटा था तो वो कैसे नहाता था कि पहले वो अपना फिंगर डिप करके वाटर का टेम्परेचर चेक करता था, देन उसके बाद पानी के अंदर एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था, एंड धीरे 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 करके बाल्टी के अंदर बैठ जाता था। सो जैसा उसने नरेटर को करते हुए देखा, इवन टोटो भी वही चीज़ कॉपी करता था। टोटो पहले क्या करता था, पानी के अंदर हाथ डालकर वो टेम्परेचर चेक करता था, एंड देन उसके बाद पहले एक पैर पानी में डालता था, एंड देन उसके बाद दूसरा पैर, और फिर वो पानी के अंदर बैठ जाता था। मतलब वी कैन से कि टोटो स्मार्ट था। जैसा टोटो ने नरेटर को करते हुए देखा था, इवन टोटो भी वही चीज़ें कॉपी करता था। वंस कंफर्टेबल, अभी उसका पूरा बाथिंग सीन बताया है कि सबसे पहले वो क्या करता था, टेम्परेचर चेक करने के लिए धीरे धीरे करके पानी में बैठता था, एंड जब एक बार वो पानी के अंदर कंफर्टेबली बैठ चुका है, वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt. He would refuse to go with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि एक बार वो पानी में कंफर्टेबली बैठ जाता था, उसके बाद वो सोप लेता था, सोप से पूरी बॉडी को रब करता था, एंड पानी के अंदर बैठा रहता था। कब तक बैठा रहता था, जब तक पानी वार्म है। जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था, वो वहाँ से निकल कर फटाफट निकलता था, एंड भागकर किचन के वहाँ पे जहाँ पर फायर है वहाँ पर खड़ा हो जाता था, एंड अपने आप को पूरी तरह से ड्राई करता था। अगर ये करते हुए कोई भी हंसा, मतलब अभी ऑब्वियसली पानी में बैठा है, फिर अचानक से उठ के भागने लगेगा, एंड मंकी है तो लोग हंसते हैं। सो अगर ऐसी परफॉर्मेंस के टाइम कोई भी हंसा तो टोटो को बहुत बुरा लगता था, एंड वो नेक्स्ट टाइम बात करने से मना कर देता था। मतलब नेक्स्ट टाइम नहाने का जो एक्टिविटी है, पूरा प्रोसीजर है, वो फॉलो करने से मना कर देता था। अच्छा, अब यहाँ पे नरेटर हमें एक और इंसिडेंस बता रहा है। द इंसिडेंस जब टोटो ने एक बार अपने आप को पूरी तरह से जला लिया था, बॉईल कर लिया था। सो लेट्स सी कि ये क्या इंसिडेंस था टोटो का जिसमें उसने अपने आप को कंप्लीटली बॉईल किया। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉईल फॉर टी, एंड टोटो, फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव दैट लिड. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out of the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time, until grandmother arrived and hauled him, half boiled, out of the kettle. क्या बताया हुआ है यहाँ पे अभी कि टोटो ने एक बार क्या किया था, ग्रैंड मदर ने एक बड़ा सा केटल रखा था पानी गर्म करने के लिए। वो पानी किस चीज़ के लिए गर्म कर रहे थे, चाय बनाने के लिए एंड टोटो के बाथ के लिए। तो पानी ज़्यादा गर्म हो रहा था। नाउ टोटो के पास कुछ करने के लिए नहीं था, टोटो बोर हो रहा था, एंड वी नो के टोटो बहुत मिस्चीवियस था, नई नई चीज़ें उसको ट्राई करना बहुत पसंद थी। तो वो बहुत बोर हो रहा था और उसके पास कुछ इम्पॉर्टेंट करने के लिए भी नहीं था, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो केटल के अंदर चला जाएगा। मतलब पानी जहाँ पे बॉईल हो रहा है, जिस केटल में, जिस बर्तन में, वो उसके अंदर जाकर बैठ गया। ना थोड़ी देर जब तक पानी थोड़ा गुनगुना था तब तक टोटो को अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी थी और अंदर पानी गुनगुना था, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बट बाद में वाटर जब बॉईल होना शुरू हुआ तब टोटो कंफर्टेबल नहीं था। टोटो ने क्या किया, अपने आप को थोड़ा बाहर निकाला। जब उसने अपने आप को थोड़ा बाहर निकाला तो बाहर बहुत ठंड थी, तो वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसलिए वो फिर से अंदर चला जाता था। फिर जब बॉइलिंग वाटर बहुत ज़्यादा लग रहा था, फिर वो थोड़ा बाहर आता था, फिर कोल्ड रहती थी, फिर अंदर चला जाता था। ये एक्टिविटी उसने बहुत टाइम कंटिन्यू की, अप एंड डाउन आने की। कब तक की, जब तक ग्रैंड मदर ने उसको नहीं देखा। ग्रैंड मदर ने जैसे ही टोटो को ये एक्टिविटी करते हुए देखा, ग्रैंड मदर फटाफट से वहाँ पर आए और उसको केटल से बाहर निकाला। मतलब वी कैन सी कि वो इतना ज़्यादा मिस्चीवियस था दैट वो अपने आप को ही बॉईल करने, मतलब
बॉईल करने में सक्सीड हो रहा था। अगर ग्रैंड मदर वहाँ पे टाइम पर नहीं आते तो टोटो कंप्लीटली बॉईल होकर शायद मर भी सकता था। If large part of the brain specially devoted if there is a large part of brain specially devoted to mischief if there is a part of brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. क्या बताया यहाँ पे दैट अगर ब्रेन में कोई मिस्चीवियस का पार्ट होता है, मस्ती करने का पार्ट होता है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटो का आधे से ज़्यादा ब्रेन जो है वो सिर्फ किस चीज़ों के लिए था, सिर्फ मस्ती करने के लिए था। वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में मतलब फाड़ता रहता था। कुछ भी उसको क्लोथ दिखा वो क्लोथ को फाड़ना शुरू कर देगा, या कोई भी चीज़ उसको मस्ती करनी होगी तो वो हर चीज़ को ख़राब भी कर देता था। यहाँ पर अभी एक और बात बताई है कि जब भी नरेटर की आंट घर पर आते थे तो वो क्या करता था, टोटो कैसे भी करके उनके ड्रेस को पकड़ता था एंड इवन वो ड्रेस के अंदर भी होल्स कर देता था, उस ड्रेस को भी फाड़ देता था। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट टोटो बहुत ज़्यादा मिस्टीवियस था। वो चीज़ों को तोड़ता था, ख़राब करता था, इन कपड़ों को फाड़ देता था। ओके, कितने इंसिडेंसेस पढ़े अब तक हम लोगों ने टोटो के? पहला इंसिडेंस हमने वॉलपेपर फाड़ दिया था और वो चाइल्ड का ब्लेज़र फाड़ दिया था, वो वाला पढ़ा। देन उसके बाद हमने दूसरा इंसिडेंस कौन सा पढ़ा? वो कैनवस बैग वाला, सहारनपुर वाला। दैट वो कैनवस बैग था, उसमें उसने अपने आप को निकालने के लिए वो बैग रोल हो रहा था, क्राउड उसकी तरफ देख रही थी। देन उसके बाद जब ग्रैंडफादर टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे उस टाइम पर टोटो अचानक से बैग के बाहर आ गया था। फिर उसके बाद हमने देखा दैट जब टोटो को नाना के साथ में रखा तो दोनों ने वहाँ पर भी फाइट किया। देन उसके बाद हमने टोटो का बाथिंग इंसिडेंस देखा, दैट वो बात कैसे करता था, नहाता कैसे था। देन उसके बाद हमने देखा दैट टोटो ने अपने आप को एक बार हाफ बॉईल कर लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा दैट टोटो हर चीज़ को फाड़ता रहता था, कपड़ों को। उसकी आंट जब भी घर पर आती थी तो वो उनके कपड़ों को भी फाड़ता था। यहाँ पर अभी एक और इंसिडेंस बताया हुआ है। वन डे एट लंच टाइम a large dish of pulao stood into the center of dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate on her. Once one of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spit grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chatted with delight when it broke into 100 pieces. अब यहाँ पे एक और इंसिडेंस बताया हुआ है दैट एक बार आफ्टरनून में लंच के लिए ग्रैंडमदर ने पुलाव बनाया था और पुलाव डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। जब सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ आए तो टोटो ऑलरेडी क्या कर रहा था, डायरेक्टली जिस बर्तन में पुलाव रखा है उसी से अपने आप को फीड कर रहा था। ग्रैंडमदर ने बहुत ज़ोर से शाउट किया तो टोटो ने क्या किया, डाइनिंग टेबल पे एक प्लेट रखी होगी उसको उठाकर फेंक दिया। देन उसके बाद नरेटर की कोई आंट टोटो की तरफ गई तो टोटो ने क्या किया, एक पानी का ग्लास भरा हुआ रखा होगा वो आंट के फेस पर फेंक दिया। फिर जब ग्रैंडफादर आए टोटो ने क्या किया, फटाफट से पुलाव का डिश लिया और वो विंडो के बाहर चला गया। विंडो के बाहर एक जैकफ्रूट ट्री थी, वहाँ पर जाकर वो बैठ गया। पूरे आफ्टरनून टोटो वहीं पर बैठा हुआ था, धीरे धीरे करके पुलाव का एक एक ग्रेन खा रहा था, राइस का एक एक ग्रेन वो खा रहा था। जैसे ही उसने प्लेट में से पुलाव कंप्लीट किया उसने क्या किया, ग्रैंडमदर को देखकर प्लेट उनकी तरफ प्लेट नीचे फेंक दी, क्योंकि ग्रैंडमदर ने उसके ऊपर चिल्लाया था तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया, ट्री के ऊपर से प्लेट फेंक दी। नाउ जब प्लेट फेंकी तो प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। बाय नाउ ग्रैंडफादर को समझ में आ चुका था
कि टोटो एक ऐसा एनिमल नहीं है जिसको हम एज अ पेट रख सकते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर आपने देखा कि पेंशन कलेक्ट करने जा रहे थे, मतलब ग्रैंडफादर के पास कोई बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था, इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि वो टोटो को वापस दे देंगे। सो लेट्स सी एंड में क्या हुआ। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. We were not well to do and could not afford the frequent losses of dish, clothes, curtains, and wallpaper. So, grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. क्या हुआ यहाँ पे, टोटो एक ऐसा एनिमल था ही नहीं जिसको एज अ पेट रख सकते हैं। इवन ये बात ग्रैंडफादर को भी रियलाइज़ हो गई, प्लस ये लोग इतना ज़्यादा रिच भी नहीं थे, इतना ज़्यादा वेल टू डू भी नहीं थे कि टोटो डिशेस फेंकता रहे, कपड़े फाड़ता रहे, कर्टन्स फाड़ता रहे और ये बार बार नया लेकर आते रहे। एंड इसीलिए इट वॉज डिसाइडेड कि जिस टोंगा ड्राइवर से ग्रैंडफादर टोटो को लेकर आए थे, उन्होंने क्या किया, उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को वापस सेल कर दिया। कितने रुपीज़ में सेल किया, सिर्फ 3 रुपीज़ में उनको सेल कर दिया। एंड यहाँ पर टोटो के जो एडवेंचर्स थे वो कंप्लीट हुए। सो बाय दिस वी कैन से कि टोटो एक बहुत मिस्चीवियस मंकी था जिसको ग्रैंडफादर ने एज अ पेट रखने की कोशिश की, लेकिन उनका बहुत नुकसान हुआ एंड उनको रियलाइज़ भी हुआ कि टोटो को एज पेट नहीं रख सकते, इसीलिए उन्होंने क्या किया, टोटो को वापस से दे दिया। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।